बस 2 दिनों में दिवाली आने ही वाली है, तो कुछ जो लास्ट के काम रहते हैं ना, तो आज मैं उसकी जो है वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ही अमेज़िंगली सारे काम होंगे, बिल्कुल झटपट होंगे अगर अभी तक आपने दिवाली की सफाई नहीं की, और साथ ही साथ हम करेंगे बहुत ही यम्मी यम्मी नाश्ता भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना सारे काम हम कर लेते हैं, तो कुछ से गिने चुने काम होते हैं जैसे कि स्टेन्स। तो ये सिंक का स्टेन है और जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, आपने देखा होगा। और वैसे भी बहुत ज़्यादा पुरानी सिंक होना तो ये स्टेन्स रहते ही हैं। तो इसके लिए मैंने कमाल का एक प्रोडक्ट यूज़ किया जिसको 15 मिनट के लिए मैंने रेस्ट दिया। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बता सकती। हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ज़रूर दे सकती हूँ, आप वहाँ से जाकर उसको परचेज़ कर सकते हैं या फिर देख ही सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ग्रीसिंग टाइप है और ये इतनी ज़्यादा हार्ड स्टेन को बहुत इजीली रिमूव कर देता है। आपको ज़्यादा खुरचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट कई बार क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा जो है पुरानी सिंक हो, खुरचना पड़ेगा। वैसे हम इसको पहले भी बहुत जो है टाइप से स्प्रे करके खुरचते रहते थे, बट ये मेरा सबसे फेवरेट वाला है। इसने स्टेन्स बहुत अमेजिंगली दूर कर दिए हैं। अगर आप नई सिंक पर यूज़ करते हैं ना, तो इसके स्टेन्स जो है परफेक्टली निकल जाएंगे। तो इसी स्प्रे का यूज़ करके ना मैं कर रही हूँ जो है चिमनी की सफाई। अगर आपके पास भी बहुत कम टाइम बचता है तो आप इस स्प्रे को मंगवा सकते हैं और आप इस स्प्रे को जो है यूज़ कर सकते हैं। अमेजिंगली रिजल्ट देता है, क्योंकि ना इन स्प्रे की खास बात ये मुझे लगी कि आपको ना बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। किचन यूटेंसिल्स पर यूज़ नहीं करना है। किचन में सिर्फ चिमनी या फिर आप सिंक एरिया के पास ही यूज़ करेंगे और किचन के किसी प्रोडक्ट पर इसको यूज़ नहीं करेंगे। और मैंने बाकायदा जो नीचे गैस है उसको या तो आप हटा दें या उसके ऊपर आप कवरिंग कर दें अखबार से। 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे। आपको पता है जितनी ज़्यादा स्टेन होंगे आपको उतनी ज़्यादा इसको रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, एक सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर देंगे, बस इतना सा है। नहीं तो चिमनी की सफाई आपको पता है गर्म पानी कितना करना पड़ता है, ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। जब मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती थी तो गर्म पानी और उसके बाद मेरे हाथ जो है इतने ज़्यादा थकते थे, क्योंकि कम से कम 1 घंटा लग जाता था चिमनी की डीपली सफाई करने में। तो आप इसको सफाई के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो तीसरा जो हम जो है बचा कुचा रहता है वो है डोर्स के ऊपर भी आप इस स्प्रे को यूज़ करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जो भी डोर के ऊपर कोई भी चीज़ लिखी हो वो भी साफ़ हो जाएगी। सेकंड, एक बार क्या होता है ना, वुडन के ऊपर आपने ना चमक खोते हुए देखा होगा, चाहे वुडन का टेबल है, वुडन का डोर है, बट इसका बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको लगेगा कि वुडन के ऊपर एक अलग सी चमक आ गई है। तो 2 in 1 काम करता है। और स्पेशली आप इसको यूज़ कर सकते हैं लॉक के ऊपर भी। लॉक के बीच में आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे अगर अटका हुआ लॉक है वो भी बहुत इजीली आप उसको यूज़ कर पाएंगे। और आपको दिवाली की सफाई में इसको एक बार तो जो है यूज़ कर लेना चाहिए। सफाई के साथ साथ आपकी लॉक की कोई भी दिक्कत होगी ना तो वो भी दूर हो जाएगी। बहुत स्मूथली जो है लॉक वगैरह काम करते हैं। तो ये दिवाली की सफाई के छोटे छोटे टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल आखिरी है, जिनको हम भूल जाते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं थक गई थी तो हमने सोचा मौसम्मी का कुछ कर लेते हैं, क्योंकि ये मौसम्मी थे घर के, तो हमारे विलेज से आए थे और ये थोड़े से ना खट्टे थे, तो एक दो हमने खाकर देखे। तो मेरी जो है सासू माँ ने एक अलग सा तरीका निकाला, क्योंकि उस दिन लाइट गई हुई थी। तो हमने सोचा कि इसको जो है कट करके हम कैसे निकालें। 2 तरीके में, एक तरीका मैंने पहले बताया हुआ था ग्लास के ऊपर या बाउल के ऊपर आप कर सकते हैं। उससे भी बढ़िया तरीका मुझे पता है क्या लगा, जो अभी हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो मौसम्मी को ना छोटे छोटे पार्ट्स में आपको डिवाइड कर लेना है, जितना छोटा हो सके। जैसे नींबू का साइज़ होता है ना, आप उतना भी कर सकते हैं। हम इसको जो है एक पार्ट को हाफ करके फिर जो है 4-4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। बस आपको इतना ही करना है और आपको कुछ भी मशीन की ज़रूरत नहीं है। घर में आपके जो है नींबू पोनी होगी, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही पुरानी सी पड़ी हुई है, तो आप इससे जो है नींबू का जूस निकाल सकते हैं, मौसम्मी का सॉरी। और इतना ज़्यादा जो है अमेजिंगली इसमें से रस निकला है ना, तो सारा का सारा जो है मौसम्मी का जूस जो है हमने ऐसे ही निकाल दिया। तो एक एक करके आप इसमें डालते जाएंगे और मौसम्मी का जूस निकालते जाएंगे। खट्टी मौसम्मी के लिए आप यही करिएगा और इसके बीच में थोड़ा सा काला नमक ज़रूर डालिएगा। इससे क्या होगा, एक बार में आप जो है मौसम्मी का जूस पी पाएंगे। नहीं तो खट्टी मौसम्मी एक बार खा ली और फिर 2-3 दिन हम उसको देखते नहीं हैं, फिर एक खा ली, फिर ऐसे क्या होता है ना, मौसम्मी ख़राब होनी, गलनी शुरू हो जाती है। तो एक मौसम्मी हमारी गल गई थी तो हमने सोचा ऐसे ही कर लें। तो इसमें एक जो है मौसम्मी बिल्कुल पकी हुई थी जिसका रस निकला पीला पीला सा येलो। तो ये रहा जूस। तो आप ऐसे करके ना मौसम्मी का जूस निकाल सकते हैं बहुत ईजीली।
कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये मौसम्मी का जूस पी लेना है। तो बढ़ते हैं अब फिर से दिवाली के काम की तरफ। तो बात करते हैं अब सोफ़े की। इस टाइम थोड़ी लाइट जो है डिम थी, जैसे कह सकते हैं कम थी। तो ये जो सोफ़ा है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो उस वजह से जहाँ पर हम इसको बैठते हैं उस जगह पर ये ज़्यादा काला है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम डीप क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक छलनी ले लेनी है या फिर कोई भी चीज़ जिससे हम छान सकें। तो सबसे पहले तो आपको ना थोड़ा-सा नमक इसमें ऐसे डाल देना है। आप हाथों से भी डाल सकते हैं, पर हाथों से पता है क्या होगा कि आपको सारे जो है एरिया कवर नहीं होगा। मैं उसी पार्ट पर इसको ज़्यादा लगाऊंगी जहाँ पर मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा ब्लैक था। तो ये रहा बेकिंग सोडा, जो हमारे जो है किचन के खाने के साथ साथ क्लीनिंग में भी बहुत ही ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ बेकिंग सोडा भी अच्छे से हम इसको जो है फैला देंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब आप इसको क्या करेंगे, हाथों से ना उस एरिया पर थोड़ी देर के लिए मल देंगे। और मलने के बाद ना कम से कम आप इसको जो है 5 मिनट के लिए रखेंगे। 5 मिनट के बाद ना आप इसको किसी गीले कपड़े से अच्छे से पहले तो एब्ज़ॉर्ब करवा देंगे। और एब्ज़ॉर्ब करवाने के बाद थोड़ा सा जो ऊपर का जो है बेकिंग सोडा और नमक होगा वो तो आप निकाल लेंगे, और कुछ जो पार्टिकल्स होंगे ना वो सोफ़े के अंदर चले जाएंगे। फिर सूखे कपड़े से ज़रूर बाद में साफ़ कीजिएगा, ताकि जो गंद आया होगा बाहर गीला गीला, जब आपने उसको गीले कपड़े साफ़ किया था, तो उससे क्या होगा ना, जो ये ब्लैकनेस है वो चली जाएगी। तो इसको कम से कम 1 घंटे के लिए हम सूखने देंगे, या फिर आप ड्रायर कर सकते हैं। और उसके बाद का आप देख सकते हैं जो कालापन था ना वो निकल जाएगा सारा। ज़्यादा अगर जो है सोफ़े के ऊपर ब्लैकनेस है तो आप इसको 2-3 बार ज़रूर करेंगे, और ज़्यादा टाइम के लिए आप इसको गीले कपड़े में लगाकर जो बेकिंग सोडा नमक को रखेंगे 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद ये क्लीन हो जाएगा। तो ऐसे ही दिवाली की सफाइयों में हमें मिली कुछ ऐसी सॉक्सेस जो कभी यूज़ नहीं हुई थी, और बहुत अच्छे से पहले तो आप उसको साफ़ कर लेंगे। या फिर ऐसी सॉक्सेस होती है ना, जैसे किसी ने दी है साथ में, कई बार होता है, तो वो सॉक्सेस अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो उस सॉक्सेस को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी स्टील स्क्रबर है और वो टूटने फूटने लगा है ना, तो आप उसको इस सॉक्स में डालकर यूज़ कर पाएंगे बहुत ईजिली। और इसके बीच में आप थोड़ा सा साबुन भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे क्या होगा, बर्तनों में जो है स्टील स्क्रबर जाएगा नहीं। सेकेंडली बहुत ईजिली आप उसको जो है यूज़ कर पाएंगे, आपके हाथों में भी नहीं चुभेगा। तो 2 in 1 काम हो जाएगा। स्टील स्क्रबर फेंकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी थोड़े और टाइम, और उसके जो पार्टिकल्स है वो बर्तनों में नहीं जाएंगे। नहीं तो जब स्टील स्क्रबर टूटने लगता है ना, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बर्तनों में कई बार मैंने देखे हैं। तो मैंने ये छोटा सा जो है टिप अपनाया था, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताएं। इतना काम करके हम सभी थक गए थे, तो सभी ने कहा कि कुछ यम्मी यम्मी सा आए। तो ये मक्केन के चीज़ी जो है बुलेट्स टाइप मुझे लगे, और कटलेट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तेल को अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। अगर आप तेल को गर्म किए बिना उसमें डाल देंगे ना, तो उसकी स्मेल जो है, जो भी स्नैक आप पकाते हैं, चाहे घर पर बनाकर चाहे मार्केट से लेकर आके जैसे मैं कर रही हूँ, तो उसकी स्मेल उसमें चल जाती है। तो आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि तेल बहुत अच्छे से जो है आपने गर्म किया हो। तो एक एक करके डालिएगा, और आप इस दिवाली में ये जो है टेस्टी टेस्टी जो है स्नैक बच्चों को बनाकर, या फिर आपका मन है तो आप भी इसको खा सकते हैं। तो इसके साथ हमने कुछ और चीज़ें भी जो है बनाई। ऐसे ही फ्राइज़ लेकर आए थे मक्केन के ही, उसके ही टिक्कियाँ वगैरह लेकर आए थे। तो आप इस दिवाली को कैसे एंजॉय करेंगे मुझे ज़रूर बताएं। छोटे छोटे टिप थे, उम्मीद है आपको सारे पसंद आए होंगे। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।